सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज का दिन महागौरी की पूजा को समर्पित है। आज के दिन महागौरी की पूजा करने और कथा सुनने से श्रवणकर्ता को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ महागौरी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को चित्त लगाकर पूरा अवश्य सुने, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आए। और कथा सुनने से पहले जय महागौरी जरूर लिखिए। गौर वर्ण होने के कारण माँ गौरी को महागौरी के नाम से जाना जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर वाले दाहिने हाथ में अभय मुद्रा है, नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है, ऊपर वाले बाएं हाथ में माँ ने डमरू धारण किया है, नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। माँ की पूरी मुद्रा शांत है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्ट वर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए माता को श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। माता का वाहन वृषभ है, इसलिए माँ को वृषारूढ़ा भी कहा गया है। एक बार नारद जी के उकसाने पर सती भगवान शिव से जिद करने लगी कि आपके गले में जो मुंड की माला है उसका रहस्य क्या है। जब काफी समझाने पर सती न मानी तो भगवान शिव ने राज खोल ही दिया। शिव ने पार्वती से कहा, इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी सिर हैं वे सभी आपके हैं। सती इस बात को सुनकर हैरान रह गई। सती ने भगवान शिव से पूछा, यह भला कैसे संभव है कि सभी मुंड मेरे हैं। इस पर शिव जी बोले, यह आपका 108वां जन्म है। इससे पहले आप 107 बार जन्म लेकर शरीर त्याग चुकी हैं। ये सभी मुंड उन पूर्व जन्मों की निशानी है। इस माला में अभी एक मुंड की कमी है, इसके बाद यह माला पूर्ण हो जाएगी। शिव की इस बात को सुनकर सती ने शिव से कहा, मैं बार बार जन्म लेकर शरीर त्याग करती हूँ, लेकिन आप शरीर क्यों नहीं त्याग करते। शिव जी हंसते हुए बोले, मैं अमर कथा जानता हूँ, इसलिए मुझे शरीर त्याग नहीं करना पड़ता। इस पर सती ने भी अमर कथा जानने की इच्छा प्रकट की। शिव जी सती को कथा सुनाने लगे तो उन्हें नींद आ गई और वह कथा नहीं सुन पाई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें दक्ष के यज्ञ में कूदकर अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। शिव जी ने सती के मुंड को भी माला में गूंथ लिया। इस प्रकार 108 मुंड की माला तैयार हो गई। सती ने अगला जन्म पार्वती के रूप में लिया और इस जन्म में पार्वती को अमृतत्व प्राप्त हुआ और उन्हें शरीर नहीं त्याग करना पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार माता महागौरी का जन्म हिमालय राज के घर हुआ। कहा जाता है भगवान शिव अपनी पहली पत्नी देवी सती की मृत्यु के कारण गहरी तपस्या में ध्यान में चले गए थे। भगवान शिव ने अपने ध्यान से बाहर आने से इनकार कर दिया। कई वर्षों तक सभी सांसारिक मामलों से दूर रहे। इसी बीच तारकासुर नाम का एक राक्षस देवताओं को परेशान कर रहा था। देवताओं के अनुरोध पर देवी सती ने हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें माँ पार्वती भी कहा जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को त्याग दिया। चूंकि वह राजकुमारी थी, लेकिन राजकुमारी की तरह रहना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने शिव की घोर तपस्या की और माता पार्वती की घोर तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाने लगा। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन माँ पार्वती ने हार नहीं मानी। ठंड, बारिश, तूफान से लड़ते हुए उन्होंने खाने पीने से इनकार कर दिया। इससे उनकी त्वचा काली पड़ गई
और इनका शरीर धूल मिट्टी पत्ते सबसे ढक गया। इस गंभीर तपस्या के कारण माँ पार्वती ने अपनी सारी चमक खो दी और बेहद कमजोर हो गई। अंत में लंबे समय के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या पर ध्यान दिया। उन्होंने उनकी भक्ति की परीक्षा भी ली। ये महसूस किया कि वास्तव में सती का ही रूप है। भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वह बहुत कमजोर हो चुकी थी, सभी प्रकार की गंदगी से ढकी हुई थी। भगवान शिव ने उन्हें शुद्ध बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने बालों से बहने वाली गंगा का पवित्र जल माता गौरी पर गिरा दिया। इस पवित्र जल ने माता पार्वती के शरीर की सारी गंदगी धो डाली और खोई हुई चमक उन्हें वापस मिल गई। जैसे शुद्ध और पवित्र जल उन पर गिरा, उनकी त्वचा पर अपना एक प्राचीन चमक वापस आ गई। वे उत्कृष्ट चमकदार आभा में बदल गईं। उनका रंग चंद्रमा की चमक के समान उज्जवल हो गया, जिससे महादेव ने उनका नाम महागौरी रखा। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया, जो दूधिया सफेद रंग गौण वर्ण वाली थी। शंख, चंद्रमा, कुंद फूल की सफेदी उनके सुंदर उत्तम सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती थी। शुद्ध सफेद साड़ी में लिपटी हुई, हीरे जड़ित आभूषण से सुसज्जित एक सफेद बैल पर भव्य रूप में बैठी हुई वह हजारों सूर्यों की चमक को चकाचौंध कर रही थी। महागौरी की पूजा से भक्तों के तमाम कल्मश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन महाकल्याणकारी है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के संग अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। महागौरी की पूजा से भक्तों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मण को दे दें या प्रसाद रूप में वितरण करें। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, वे हलवा पूड़ी सब्जी काले चने का प्रसाद विशेष रूप से माता को भोग में लगाते हैं। महागौरी को गायन और संगीत अति प्रिय है। भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। गुलाबी रंग माँ का विशेष प्रिय है। एक परिवार को प्रेम के धागों से गूंथकर रखा जा सकता है। माँ का यह रूप मोक्षदायी है और इसलिए आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय महागौरी, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माँ वैष्णो देवी की कथा। हंसाली नामक गांव में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहा करते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो देवी कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद जब सभी कन्याएं चली गईं, पर वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। तो श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वे कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों का भोजन कराना चाहती है। इसके बाद भक्त श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हो गए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उसने कहा, मैं तो खीर पूरी की जगह मांस खाऊंगा, मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने समझाया, ये ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया।
माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनकी आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली। उस जल में अपने केश धोए। जो आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और कष्ट तकलीफ दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश करके 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गए। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। माँ गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी हैं। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा। फिर भी वह नहीं माना तो माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे। उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निढाल हो गए तब माता वैष्णो ने मां काली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हटी भैरवनाथ का वध किया, वह पवित्र स्थान गुफा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर मां काली दाएं, मां सरस्वती मध्य है और महालक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को मां वैष्णो देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उसने मां से क्षमा मांगी। तब माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ की मुख्य मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरवनाथ को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा, मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। वैष्णो देवी ने 3 पिंडी सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इसी बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े तो उन्हें सपने में देखा। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा की, अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई, उनके सामने प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। माता वैष्णो देवी अपने भक्तों का कल्याण निरंतर करती है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदि शक्ति के सत्य, रज और तम तीनों रूप माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा अपने सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या के रूप में प्रकट हुई। यह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिण समुद्र तट रामेश्वरम में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई साल से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश के रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई।
लगभग 9 वर्ष की होने पर उस कन्या को जब मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तब वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनके पाने के लिए कठोर तप करने लगी। जब श्री रामचंद्र जी सीता हरण के बाद सीता को खोजते हुए रामेश्वरम पहुंचे, तब समुद्र तट पर ध्यान मग्न कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्री रामचंद्र जी से पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। भगवान राम ने उस कन्या से कहा, उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर एक पतिव्रत का प्रण लिया है, किंतु कलयुग में कल की अवतार लूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। उस समय तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत की श्रेणी में जाकर तप करो और भक्तों के कष्टों को दूर करो, जगत का कल्याण करो। प्रिय भक्तजनों, जब श्री रामचंद्र जी ने रावण के विरुद्ध विजय प्राप्त की, तब माँ ने नवरात्रि मनाने का निर्णय किया। इसीलिए उस संदर्भ में लोग नवरात्रि के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णवी की स्तुति की जाएगी, त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। तो प्रेम से बोलिए, माँ वैष्णो देवी की जय हो। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू। हरे कृष्णा। तो प्रेम से बोलिए, सियावरी रामचंद्र की जय। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो पूरा नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके, तो एक समय भोजन करे। उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहा। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा ने सबसे पहली रचना की हो, ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित न हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया
और पुत्री से कहने लगी, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्टी और दरिद्र मनुष्य से तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर कुमति को बड़ा दुख हुआ। पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता तो वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसके कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना भगवान के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण की उसकी अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्टी के साथ विवाह कर दिया। अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ जल्दी जाओ और अपने कर्मों का फल भोगो। देखें केवल भाग्य के भरोसे पर क्या रह सकती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। वह गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई? ये सब मेरे लिए कहा और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ किया। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुखों को दूर कर सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। सुनो, तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी, बहुत पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और लेकर जेल खाने में डाल दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी ना दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित हो जाएगा, सोने के समान शरीर हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। जब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वे ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली, तुम ही सारे जगत की माता पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कोष्टी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा
इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम है। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदायल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, जो कुछ इच्छा है वही मनोवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसे भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्रि की विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न हो, उस विधि और उसके फल को मेरे को विस्तार से बताइए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से सभी पाप दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक बार भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि से पूजा करें। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजोरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से, कीर्ति दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख, कदम, इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है, उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इन संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर या घर में ही विधि पूर्वक करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि बतलाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य, स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, इस लोक में सुख पाकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बताया। ऐसा ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसा बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सभी प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। तो प्रेम से बोलिए, जय माता दी। ओम दुम दुर्गाए नमः। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं गणेश जी की कथा, क्योंकि नवरात्रियों में हमें गणेश जी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। एक गांव में एक शंभू नाम का व्यक्ति रहता था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। गणेश भगवान की भक्ति उसे पिता से विरासत में मिली थी। वह रोज प्रभु को भोग लगाता, आरती करता, उसके बाद ही कुछ खाया करता।
गणेश भगवान की उस पर विशेष कृपा थी। उसके घर में किसी चीज की कमी ना थी। केवल उसकी पत्नी को छोड़कर, उसकी पत्नी का नाम तो शांति था, परंतु वह बिल्कुल अशांत थी। उसे भगवान की पूजा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह रोज सुबह शंभू पर चिल्लाती और एक बात कहती, क्या शोर मचा रखा है? रोज रोज घंटी बजाकर, शंख बजा बजाकर पूरा गांव इकट्ठा कर लेते हो। बहुत समझाता, पर वह समझने वाली कहाँ थी। एक दिन शंभू को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से बड़े ही प्रेम भाव से कहा, शांति सुनो, मुझे 2 दिनों के लिए बाहर जाना है। इतना सा काम कर देना कि प्रभु के भोग का ध्यान रख लेना, नहीं तो मेरे प्रभु भूखे रह जाएंगे। शांति ने अनमनी मन से बात सुनी। जब शंभू चला गया तो उसे एक उल्टी चाल सूझी। उसने सोचा, यदि गणेश भगवान को ही घर से बाहर निकाल दूं, तो रोज रोज की आरती, पूजा, भोग, शोर शराबे का झंझट खत्म हो जाएगा। उसने घर के पीछे जाकर एक गड्ढा खोदा। उसमें गणेश जी की मूर्ति को दबा दिया और घर में वापस आ गई। शंभू जब घर वापस आया तो उसने मंदिर में गणेश भगवान को ना देखा। वह भागा भागा शांति के पास गया और कहने लगा, शांति, मेरे प्रभु कहाँ हैं? वे मंदिर में नहीं हैं। शांति अनजान बनकर बोली, मुझे तो पता नहीं, कल रात ही तो मैंने धूप आरती और भोग लगाया था। शंभू पागलों की तरह गणेश भगवान को पूरे घर में खोजता रहा। उसे मन ही मन पता था कि यह काम तो शांति का है। उसी ने मेरी पूजा पाठ पसंद नहीं। उसने ही शांति से कहा, यदि मेरे प्रभु मुझे ना मिले तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। शांति को लगा 1-2 दिन का नाटक है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। शंभू को रोते बिलखते 7 दिन हो गए। वह शांति से बोला, शांति, मुझे पता है तुमको ही मेरी पूजा पाठ पसंद नहीं। मेरे गणेश भगवान की प्रतिमा को तुमने कहीं छिपाया है। यदि मुझे मेरे गणेश भगवान ना मिले तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अगर शांति मुंह खोलती तो उसका झूठ पकड़ा जाता। इसलिए वह बोली, आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? सच में मुझे नहीं पता। ज्यादा प्यार आ रहा है तो मैं नई प्रतिमा लाकर देती हूँ। पर शंभू को तो वही चाहिए थी। सारे गांव वाले यह देख रहे थे और इकट्ठा हो गए। शंभू की व्यथा गणेश भगवान भी देख रहे थे। वह भी अपने भक्त के पास जाने के लिए बेचैन थे। उधर शंभू कुएं की ओर चढ़ गया। शांति भागी भागी गणेश भगवान की प्रतिमा गड्ढे से निकालने लगी, पर गड्ढे में गणेश जी की प्रतिमा नहीं थी, क्योंकि गणेश भगवान अपनी प्रतिमा स्वयं निकाल लिए थे। गणेश भगवान बालक का रूप लेकर और अपनी प्रतिमा को निकालकर शंभू के पास पहुंचे और बोले, काका, यही प्रतिमा है आपकी? इसे ही ढूंढ रहे हो क्या? शंभू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर बालक के हाथ में गणेश जी थे। वे कुएं से नीचे उतरा, प्रभु को गले से लगाया और रोते रोते स्नान कराया, भगवान को मंदिर में स्थापित किया। वह बालक शांति की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। शांति सोच में पड़ गई कि इस मूर्ति का पता इस बालक को कैसे चला। शंभू के साथ शांति भी अंदर चली गई। शंभू ने रोते रोते बड़े भाव से गणेश जी को स्थापित किया, पूजा की और बालक का खूब धन्यवाद किया। बालक जी, जो स्वयं भगवान थे, वे बोले, काका, क्या मुझे भोग नहीं खिलाओगे? शंभू भागा भागा गया और भोग लेकर आया। जैसे ही भोग लेकर आया तो उसने देखा बालक अंतर ध्यान हो गया और तेज प्रकाश गणेश जी की प्रतिमा से उदित हो रहा है। वहां से बालक का अंतर ध्यान होना और तेज प्रकाश पुंज का आना, शांति को अपने भूल का पश्चाताप होने लगा। वे दोनों समझ गए कि स्वयं गणेश जी अपनी प्रतिमा लेकर स्वयं स्थापित होने आए और मुझे दर्शन देने आए। दोनों भाव विभोर हो गए। उसी रात गणेश भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मेरे साथ साथ शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, सुख वैभव और लक्ष्मी जी सदा तुम्हारे घर में वास करेंगी। दुखियों की सेवा करना, दान देना, धर्म करना, इस प्रकार से शंभू की भक्ति अमर हो गई। प्रिय भक्तजनों, जो भी इस कथा का श्रवण करता है, गणपति बाप्पा उस पर कृपा करते हैं, उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए,
गणेश भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम गण गणपताय नमः।